सो हेलो एनिमे लवर्स, आपका फिर से स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। तो आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 3। तो अगर आपने इसका पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पिछले वाला एपिसोड देख सकते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उजुई को देखते हैं जो डीमन स्लेयर की स्टेमिना ट्रेनिंग करवा रहा था और सभी डीमन स्लेयर की हालत एकदम ही खराब थी। लेकिन ये बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग थी, तो जब तक डीमन स्लेयर्स इसको पास नहीं कर लेते वो अगले हाशिरा के पास ट्रेनिंग लेने नहीं जा सकते थे। फिर उजुई उन्हें बोलता है अगर तुम यहीं फेल हो जाओगे तो तुम मित्सुरी और सानेमे की ट्रेनिंग को कैसे झेल पाओगे। फिर तांजीरो भी पूरी तरह ठीक होकर उजुई के पास ट्रेनिंग लेने आ जाता है। उजुई उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ भी करता है कि उसने एक बार फिर से एक अपर मून डीमन को हरा दिया। फिर उजुई भी उसे ट्रेनिंग में लगा देता है। तांजीरो को ट्रेनिंग करने में बहुत मजा आ रहा था। फिर हमें उजुई की तीनों पत्नियां दिखाई जाती हैं जो सबके लिए खाना बना रही थी और वो तांजीरो को देखकर बहुत खुश होती है। फिर उजुई सभी डीमन स्लेयर को कहता है कि खाना पेट भर कर खाओ जिससे तुम अच्छे से ट्रेनिंग कर सको, और उसने बोला कि जो भी खाना छोड़ देगा उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें दो स्लेयर दिखाए जाते हैं जो नाइट ड्यूटी पे जा रहे थे और आपस में बात करते हैं कि अब तो डीमंस दिखना बहुत कम हो चुके हैं, लगता है कि सारे डीमन नेजुको की तलाश में। फिर उनमें से एक स्लेयर अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो दूसरा स्लेयर डर सा जाता है, लेकिन वो स्लेयर उससे मजाक कर रहा था। फिर उनके पास में एक छोटी सी गली थी, उसमें से आवाज़ आती है, लेकिन वो स्लेयर्स उस पर ध्यान नहीं देते और ऐसे ही आगे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसी जगह में से एक डीमन की आंख निकलती है जो उन डीमन स्लेयर्स का पीछा करने लगती है और उस डीमन की आई पर नंबर 4 लिखा हुआ था। फिर अगले दिन तांजीरो सबको ट्रेनिंग में पीछे छोड़ देता है। ये देखकर सारे स्लेयर्स हैरान रह जाते हैं। फिर तांजीरो एक जगह बैठकर सभी स्लेयर्स को बताता है कि उसने अपर रैंक डीमन को कैसे मारा था। फिर उजुई उनको बोलता है कि तुम्हारी आज की लास्ट ट्रेनिंग ये है कि तुमको माउंटेन्स के चक्कर लगाने हैं और जो भी लेट आएगा उसको डिनर नहीं मिलेगा। फिर उजुई की पत्नियां वहां आकर तांजीरो से बोलती हैं उजुई बाहर से देखने में तो बहुत कठोर हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत नरम दिल हैं और वो खुद भी तब तक डिनर नहीं करेंगे जब तक सारे स्लेयर्स वापस नहीं आ जाते। और दिन तो उजुई खुद माउंटेन्स पे जाकर सारे स्लेयर्स को लेकर आए थे। फिर वहां उजुई आके बोलता है मुझे मास्टर पे विश्वास है, मैं ऐसे ही थोड़ी डीमन स्लेयर्स को मरने दूंगा। फिर तांजीरो भी पहाड़ चढ़ने लगता है और सोचता है कि सारे हाशिरा कितने अच्छे हैं। फिर हम ग्यू और तांजीरो को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खा चुके थे। फिर तांजीरो ग्यू से बोलता है अगर वो फूड कॉन्टेस्ट जीता तो ग्यू को हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेना होगा, और अगर देखा जाए तो ग्यू खुद भी हाशिरा ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता था तो वो जानबूझकर फूड कॉन्टेस्ट हार जाता है। फिर शाम को सानेमी और ओबनाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो स्लेयर्स को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन वो अपर मून के साथ फाइट करने में उनके कुछ भी काम नहीं आएंगे। लेकिन फिर सानेमी बोलता है अगर उनके मास्टर की यही इच्छा है तो उसे जरूर पूरा करेगा। फिर उन दोनों को इन्फिनिटी कैसल वाली बात परेशान करने लगती है। वो सोचते हैं कि वो चीज आखिर थी क्या और वो सारे डीमंस कहाँ चले गए। फिर सानेमी बताता है कि वो उस जंगल में बहुत बार जा चुका है लेकिन उसने ऐसी चीज कभी पहले नहीं देखी थी। फिर ओबनाई बोलता है उसके बाद से हमें कोई डीमंस भी दिखाई नहीं दिया है, लगता है वो सारे डीमंस नेजुको की तलाश कर रहे हैं और मुजान कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। फिर सानेमी बोलता है उसके सामने जो भी डीमन आएगा वो उसे अकेला ही खत्म कर देगा। फिर वो दोनों आपस में लड़ने की बात करते हैं जिससे उनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। फिर हमें तांजीरो उजुई की वाइफ के साथ किचन में काम करता हुआ दिखाया जाता है। उजुई की वाइफ उसे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है। फिर उजुई सारे स्लेयर्स को बोलता है कि आज उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी और ये बोलकर उन सभी स्लेयर्स को वो पहाड़ी पे ले जाता है। अब तक रात हो चुकी थी और डीमंस रात में ही बाहर निकलते हैं, इसलिए इन स्लेयर्स को रात में लड़ना सीखना होगा। उजुई अब इनके लिए डीमन है और तांजीरो को इन सबको उजुई से प्रोटेक्ट करना होगा। फिर उजुई चुपके से इन सब पे अटैक करने लगता है। उजुई इतना फास्ट अटैक करता है वो किसी को दिखाई भी नहीं देता और तांजीरो भी उसे सेंस नहीं कर पाता। फिर उजुई उनके सामने आता है। फिर उनमें से एक स्लेयर बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हम एक हाशिरा को कैसे हरा सकते हैं। फिर उजुई उसके मारते हुए बोलता है तुम डीमन को भी
यही कहोगे जब वो तुम्हें मारने आएगा। फिर तानजीरो उजुई से फाइट करने लगता है। उजुई का एक हाथ होने के बाद भी वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर उजुई ये देखकर बहुत खुश होता है कि तानजीरो पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर सारे स्लेयर्स एक साथ मिलकर उजुई से फाइट करने लगते हैं और उजुई सबको हरा देता है। फिर ट्रेनिंग के बाद उजुई सबको डांटने लगता है और बोलता है, तुम एक रिटायर्ड हाशिरा को भी नहीं हरा पाए। फिर सारे स्लेयर्स उजुई से माफी मांगते हैं और उजुई को बोलते हैं कि वो अब से और मेहनत करेंगे और हाशिरा का अपर मून को मारने में साथ देंगे। ये सब सुनकर उजुई बहुत खुश हो जाता है। फिर 10 दिन बाद तानजीरो अपनी स्टेमिना ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। फिर उजुई उससे बोलता है, तुम अब नेक्स्ट हाशिरा के पास ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो और हमने अपर मून को तो हरा दिया है, लेकिन ये सब तभी खत्म होगा जब हम मुजान को मार देंगे। फिर वो ये बोलता है कि वो ये सब तानजीरो के कंधों पर छोड़ रहा है। फिर तानजीरो सबको गुड बाय बोलकर अपने कासुका बिकरो का पीछा करते हुए मुइचिरो के मेंशन में चला जाता है। मुइचिरो तो उजुई से भी सख्ती से ट्रेनिंग दे रहा था। फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। तो मैं आपको बाद में मिलता हूँ एक और नई एनिमे रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।